आओ जी शुरू करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या शुरू करने जा रहे हैं हम? कैपिटल। कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस लास्ट में एक पॉइंट एडिशनल है, उसी को बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। कुछ है नहीं, बहुत आसान बात है, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आपको समझा दूंगा। हम आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। किस पे आगे? क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 करने जा रहे हैं हम, ठीक है। आओ जी पढ़ो क्या लिखा है। राम, मोहन, सोहन, हरि, हमने चारों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, रिवैल्यूएशन बना दिया, बैलेंस शीट बना ली और वर्किंग नोट के लिए स्पेस बना लिया। 2 पेज लगते हैं इसमें टोटल। सबसे पहले क्या लिखोगे? चारों के बैलेंस लिख दो। बाय बैलेंस बीडी कितना कितना कैपिटल है बोलो? 4, 4.5, 4 लाख, 4.5 लाख, 2.5 लाख और 2 लाख, 2.5 लाख और 2 लाख। उसके बाद क्या लिखा है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या लिखा है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ध्यान से समझते हैं, 1,20,000 का रिजर्व पड़ा है। कितने का रिजर्व पड़ा है देखो बैलेंस शीट में, और नई बैलेंस नए उसमें बताओ कितने का क्लेम है, कितने की चोट लगी है वर्कर को। ओहो, रिजर्व कितने का पड़ा है, चोट कितने की लगी है? तो 30,000 रुपए का ज्यादा चोट लग गई, तो आप रिवैल्यूएशन में लेके जाओ, लिखो 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना। और नई बैलेंस शीट में अब आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का दिखेगा? 1.5 लाख का। कितने का दिखेगा? 1,20 का रिजर्व था। यदि मैं आपको एंट्री बताऊं तो ऐसे होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 1,20, 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का बनाना है? 1.5 लाख का। तो बाकी दुख किसको जाके सुनाओगे? यही तो किया हमने भी, ये कॉन्सेप्ट में यही तो सीखा था। तो रिवैल्यूएशन में कितने ले गए? 30, और नई बैलेंस शीट में कितने आ गए? 1.5। हाँ या ना? क्लियर है? आगे चलते हैं। अब पढ़ो अगले पेज पे। वो कह रहा है इनकी जो पुरानी रेशियो है ना, राम, मोहन, सोहन, हरि की, वो 4:3:1 है। कितनी है? 4:3। अगले पेज पे पढ़ो, न्यू रेशियो 1:2:3:4 है। कितनी है? 1:2 ठीक है जी। और अगले पेज पे पढ़ो, फर्म की गुडविल कितने की है? 1,80,000 रुपए की। कितने की है? फर्म्स गुडविल 1,80,000 रुपए की। ये सुन लो, पार्टनर कौन कौन है बोलो? राम, मोहन, सोहन, हरि। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करोगे? 4:3:1। और डेबिट किस में करोगे? 1:2:3:4। तो 1,80,000 को 10 से डिवाइड कर दो, 18,000। तो 18,000, 36,000, 54,000 और 72,000। नहीं गलत है, नहीं 90,000। नहीं गलत है यार, 5, 10, तो ये तो 90 आएगा। अच्छा नहीं ठीक है, 4 है, 5 नहीं है ना, ठीक है। तो ये हो गए, और ये क्या आएंगे? 18, 36, 54, 72। नेट एंट्री क्या बनेगी? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 72 में से 18 गए तो 54। क्या करना है? क्रेडिट। और ये क्या है? 18 क्या करना है? क्रेडिट। 18 डेबिट, 54 क्रेडिट। अब ध्यान से समझ, डेबिट वाले कौन है? गेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और क्रेडिट वाले क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। एंट्री होती है ना, गेनिंग टू। अब देखो, ये गेन कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बराबर ना 18,000। तो ये इसको अपना शेयर दे रहा है, और ये अपना शेयर किसको दे रहा है? तो 2 अलग अलग एंट्री बना दूं। एंट्री क्या बनेगी? एस डेबिट टू एम। कितनी? 18 प्लस एक एंट्री और कर दो, एच डेबिट टू आर। कितनी? 54। हाँ या ना? इतनी बात सबको समझ में आती है? आओ इसका लेजर पोस्ट करें। इसका क्या पोस्ट करें? एस को क्या करना है? करो एस को डेबिट, 18,000 रुपए से डेबिट कर दो, और नाम किसका लगा दो? एम कैपिटल। हाँ या ना? एम को क्या करना है? चाहो एम में क्रेडिट कर दो 18,000 रुपए, और नाम किसका लगा दो? बोलो, एस का। मुश्किल है कि आसान है? आगे चलो, एच को क्या करना है? डेबिट करो, एच को डेबिट,
डैश 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 कितने से, नाम किसका लगा दो, आर का। आर को क्या करना है, क्रेडिट, कितने से, नाम किसका लगा दो, एच का। बताओ कितना आसान है, कितना आसान है। कोई डाउट इसमें किसी को? यहां तक पहले काम कर लो सारा, फिर आगे चलते हैं। आओ जी, अब नोट कोई नहीं करेगा, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू होने वाला है। पहले तो बेसिक है पहले वाला ही, फिर आगे शुरू करेंगे। अच्छा बताओ क्या हुआ, यहां तक हो गया सबका, कोई एडजस्टमेंट बची तो नहीं, सब कुछ हो गया। एक लास्ट पॉइंट बचा है, बाद में देखेंगे। प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है इस अकाउंट में, 30,000 30,000। और अब क्या लिखेंगे, बाय लॉस। किस में बांट देंगे, ओल्ड पीएसआर। किस में, राम, मोहन, सोहन और हरी। कितने का लॉस है बोलो, कैसे बांटोगे, तो बांटो 10 से डिवाइड करो, 3 6 9 और 12। लॉस हुआ है, लॉस होगा तो कैपिटल को बढ़ाएगा या कम करेगा, और कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। और क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन लॉस। कितने का लॉस है, 12 9 6 और 3, 12 9 6 और 3। ये सुन लो, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब इस लेजर को क्लोज कर दो। अब इसको क्या कर दो, क्लोज। क्लोज करना तो आता ही होगा आपको, ये लो जी क्लोज करो। और यहां क्या लिखोगे, टू बैलेंस CD। यहां से बहुत फूक फूक के कदम रखने हैं हमने, बड़े ध्यान से। कितने हो गए, 454। 454 में से 12 माइनस कर दो, बोलो 442 आ गया। इसका बोलो 468 459 ये आ गया। इसका बोलो 250 में से 24 गए तो 226, हाँ या ना, 200 में से 57 गए तो 143। ये आ गए। ये बैलेंस CD जो है वो नीचे जाके क्या बन जाएंगे, बाय बैलेंस BD। क्या बन जाएंगे, बाय बैलेंस BD। लिखो 442 459 226 और 143। इसके ऊपर लिख दो इन थाउजेंड्स। ये सारी फिगर्स के आगे 3 जीरो और है। मेरे पास स्पेस कम था क्योंकि वीडियो में बाहर जा रहा था, इसलिए मैंने इसको 3 जीरो कम करके लिख दिया। समझ गए ना? आप पूरे लिख रहे हो ना, 3 जीरो एक्स्ट्रा करके लिख रहे हो ना इसमें, है? तुम्हारे पास भी स्पेस का प्रॉब्लम है, ठीक है जी। पर बोर्ड के पेपर में लैंडस्केप शीट मिलती है, हो जाता है उसमें। कोई डाउट इसमें किसी को? यहां तक, पहले यहां तक कर लो, फिर आगे पढ़ते हैं, फिर शुरू करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। आओ जी आगे शुरू करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या शुरू करने जा रहे हैं, पढ़ो जी। सेकंड पॉइंट को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, बी पार्ट को, और ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ो। द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट। बाय ओपनिंग द, इसका मतलब वो हिंदी में ये कहना चाहता है कि टोटल फर्म का जो कैपिटल होगा, अब हम उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे। किस में एडजस्ट कर देंगे, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। अब पहले हिसाब लगाते हैं कि फर्म की टोटल कैपिटल क्या होगी। टोटल कैपिटल होगी जितनी आर की कैपिटल होगी, प्लस जितनी एम की कैपिटल होगी, प्लस जितनी एस की कैपिटल होगी, प्लस जितनी एच की कैपिटल होगी। तो चारों की कैपिटल है कितनी कितनी, 442, 459, 226 और 143। तो कुल बताना कितना कैपिटल हो गया चारों को प्लस करके। चारों को प्लस करके बताओ कितना। आओ जी कितना आ गया, 12,70,000। 12 लाख, ये 12,70,000 क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ये किस किस का होगा बोलो, ये होगा राम का, ये होगा मोहन का, ये होगा सोहन का, और ये होगा हरि का। किस में होगा, न्यू पीएसआर में। किस में होगा, और वो कितनी है,
1 2 3 4 1 2 3 4 1270 को 10 से डिवाइड करो, 127 इंटू 2 करो, बोलो 127 नहीं होगा, 254। अगला बोलो 3 से मल्टीप्लाई करो, 381। अगला 508। इतने कैपिटल होने चाहिए, इतने कैपिटल होने। अब ये क्या है बोलो, ये क्या है? इसे बोलते हैं है। क्या बोलते हैं? है। मैंने क्या लिखा है? बोर्ड के पेपर में लिख के आना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? और कितने होने चाहिए? इतने इतने। तो लिखो टू बैलेंस CD। ये क्या है? चाहिए। इतने हैं और इतने होने, कितने होने चाहिए? इसका 127 होना चाहिए, इसका 254 होना चाहिए, इसका 381 होना चाहिए, इसका 508 होना चाहिए। अब ध्यान से समझना, बैलेंस करना है। क्या करना है? किस तरफ बचेगा? R का किस तरफ बचेगा? इस तरफ। लिखोगे टू R करंट अकाउंट। क्या लिखोगे? टू R। बताना कितना डिफरेंस आ रहा है? 315। ध्यान से सुनो, मेरे साथ बोलो, बोलो R का 442 कैपिटल है और होना सिर्फ कितना चाहिए? इसका मतलब उसके हमने कितने पैसे वापस करने हैं? तो बोलो फर्म ने राम के 3,15,000 रुपए वापस करने हैं। तो अब बताओ, इसका मतलब ये नई बैलेंस शीट में यहां आ जाएगा। लिखेंगे आर का करंट अकाउंट। कितने पैसे देने हैं आर के? 3 लाख। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आर का समझ आया? चलो आगे देखो, एम का बोलो एम का, मोहन का 4,59,000 कैपिटल है और 2,54,000 होना चाहिए। कम होना चाहिए ना, ज्यादा है क्या? तू भाई वापस ले जा, हम तेरे पैसे क्या करते हैं? वापस करते हैं। हम तेरे पैसे क्या करते हैं? तो 2M करंट अकाउंट। कितने? 205 डैश 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 डैश। इसके कितने पैसे वापस करने हैं? तो मोहन का करंट अकाउंट 2,05,000। हाँ या ना? किसी को कोई शक इसमें यहां तक? हाँ जी चले आगे। देखो बेटा बोर्ड पे ध्यान से, नोट मत करना। बोलो सोहन के पास, सोहन का कैपिटल 2,26,000 है और उसका 3,81,000 होना। तो बोलोगे जा बेटा जा, सोहन तू घर से पैसे लेके आ, तू घर से पैसे लेके। तो सोहन से पैसे लेने हैं, सोहन से पैसे। तो फर्म के लिए क्या है? वो एक एसेट। क्या है फर्म के लिए? बताओ। अब इस तरफ डिफरेंस कहाँ आएगा? यहां आएगा कि क्रेडिट में आएगा? डेबिट में आएगा, क्रेडिट में? कितना आएगा बोलो? 381 में से 226 गए, 150 बोलो 155। और क्या लिखेंगे? बाय सोहन्स करंट अकाउंट। हाँ या ना? तो बोलो सोहन से 1,55,000 रुपए लेने हैं। लेने हैं तो मेरी एसेट, लेने हैं तो मेरी सोहन करंट अकाउंट 1,55,000। दोबारा समझाऊं? फिर देखो, बोलो हरि का, हरि बोल, क्या बोल कि उसका कैपिटल 143 है। कितना उसका कैपिटल? 143। होना कितना चाहिए? 5 लाख। वो हरि को बोलेंगे हरि तू भी अपने घर से पैसे लेके आ, तेरे से भी फर्म ने पैसे लेने हैं। कितने लेने हैं? बाय हरीज करंट अकाउंट। कितने लेने हैं? 3,65,000 रुपए हरी से लेने हैं। देखो बोलो हरी का कैपिटल 143 है, 3 पैसे और लाएगा तो उसका कैपिटल कितना हो जाएगा? 5,08,000।
इसका 226 है, 155 और लाएगा तो कितना हो जाएगा 381। इसका 459 है और होना सिर्फ 254 चाहिए। इसे कहेंगे प्रभु हम आपके कर्जदार हैं, फर्म ने 2,05,000 आपके देने हैं, तो लायबिलिटी में लिखे थे। इसका मतलब यदि इस तरफ बचा तो क्या है मेरी लायबिलिटी, और इस तरफ बचा तो क्या है मेरी एसेट। मैं कौन? फर्म का अकाउंटेंट। मैं कौन? फर्म का अकाउंटेंट। मैं फर्म नहीं, मैं फर्म का अकाउंटेंट। मैं सारे अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा? फर्म के। तो आओ जी, हरी का करंट अकाउंट 3,65,000 उससे लेने हैं, हाँ या ना? समझ आया कुछ या पूरा? पूरा। चलो आगे चलते हैं। ये 12th के अकाउंट्स शुरू हो गई। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे थे ना, देख रहे हो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है। ये है 12th के अकाउंट्स, इसे कहते हैं 12th के अकाउंट्स। अभी तक तो मजाक चल रहा था, ठीक है। कोई गुडविल में फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, ताली मार दी कि गुडविल आ गई, गुडविल आ गई, गुडविल आ गई। इसे कहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स क्या हो गए? मर्ज हो गए। सारे टॉपिक्स क्या हो गए? मर्ज हो गए। कोई डाउट किसी को यहां तक? क्या मैं आगे मूव कर सकता हूं? आगे चलते हैं। अब पुरानी बैलेंस शीट से नई बैलेंस शीट बनाते हैं। पुरानी बैलेंस शीट में बताओ क्या पड़ा था? बताओ, देखो बस डाल दो। फिक्स असेट्स, करंट असेट्स। कितने की फिक्स असेट्स है? 9 लाख की। कितने की? और करंट असेट्स 520 की। यही है ना? अब पार्टनर्स कैपिटल में किस किस का कैपिटल आएगा? राम, मोहन, सोहन, हरि। कौन सा आएगा? नया वाला। 127, 254, 381, 508। सम करने की जरूरत नहीं है, सम ऑलरेडी हो रखा है। 1270 यही था ना? 12,70,000। कुछ और गिवन है? वर्कमैन कंपनसेशन कर दिया। अब फिर हाथ जोड़ो, बोलो हे भगवान हमारी बैलेंस शीट मैच करा दीजिए। चलो तुम हाथ से कर लो, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं। 1270 जमा 1.5 लाख जमा 315 जमा 205, 19,40,000। और उधर देखो 900, 520, 155, 365। 900, 520, 155, क्या हो रहा है? 900, 520, 155, 365, 1940, 19,40,000। बुक के आंसर से मैच करा लो, सब कुछ मैच कर रहा होगा भगवान की दया से। ये रहा जी हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट। बहुत आसान था ये क्वेश्चन।